जय माता दी। नवरात्रि में कृपया इन सब्जी को भूलकर भी घर में ना बनाना। दुख दरिद्रता बीमारी घर परिवार में बढ़ती चली जाती है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। इस बार घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, आइए जाने कब है शारदीय नवरात्रि। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि नवमी तिथि को समाप्त होंगी। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 कलश स्थापना के नियम। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। कलश स्थापना की सामग्री मां दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। कैसे करें नवरात्रि में कलश स्थापना? के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं।
लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योत जला दे और माता रानी की विधि विधान से पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीजों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है सफेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं। चटपटे मसाले भी हैं। वर्जित नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि में नहीं खानी चाहिए ये चीजें शराब और नॉन वेज। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान बैगन भी नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जाता है। हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ अन्य चीज भी वर्जित हो, तो अपनी कुल रीति, क्षेत्र रीति, लोक रीति के अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करना चाहिए। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आपके परिवार में, आपके कुटुंब में सुख समृद्धि लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर लगाएं। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।